23 तारीख को विकासखंड मेहदवानी के सार्वजनिक रंगमंच से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा साहू समाज को अपमानित किए हैं और साहू समाज के लोगों को और गांव में और घर में घुस कर मारेंगे, इन्हीं माने शब्दों के साथ उन्होंने अपमानित किया है। साथ में यह भी बोले हैं कि तेली समाज के एक जो चेहरा है उनको देखने के जाने में और कोई काम नहीं होता, ऐसे कई चीज़ों से अपमानित किए हैं। निश्चित ही साहू समाज को इसमें आघात पहुंचा है और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किए हैं। हम आज थाना प्रभारी को ज्ञापन दिए हैं और साथ में एसडीएम महोदय को भी ज्ञापन देने आए हैं। इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये एक तानाशाही रवैया है और तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। इसी आशा के साथ हम सभी अभी सुजातु बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम यहाँ निवेदन करते हैं शासन प्रशासन से कि ऐसे तानाशाही रवैये पर अंकुश लगाए और शीघ्र कार्रवाई करें। आज हम एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। वेलकम बैक हमारे चैनल पर। आज की खबर डिंडोरी से है, जहां एक विवाद ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। डिंडोरी में एक गर्मागर्म विवाद छिड़ा है, उसमें डाइव कर रहे हैं। यह विवाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों से शुरू हुआ है। दरअसल 19 मई को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक प्रोटेस्ट के दौरान उनके कुछ नेताओं ने साहू समाज के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की। सुनिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं ने साहू समाज को लेकर क्या कहा। इनको बता दो, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं ज्यादा ना बोलूंगा, कि इन्हें बताओ कि सोते हुए शेर को उंगली मत करो, नहीं तुम्हारा जीना दूभर हो जाएगा। अरे लड़ाई तुमको लड़ना है तो वो इतिहास के लिए लड़ो ना, जहां तुम्हारे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हैं गीता पुराण में कि किसी तेली का मुंह को देखने से काम नहीं होता, तो ऐसे लोग जो है हमारे बीच में आके हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कौन सी भाषा हो गई? ये इतिहास उसमें लिखा हुआ है, रामायण में पढ़े होंगे वो लोग, देखते हैं। उसके लिए लड़ो कि वो लिखने वाला कौन है कि हमारे मुंह देखने से कोई काम नहीं होता, वहां लड़ना चाहिए। तो इधर सीधा साधा लोगों से लड़ाई कर रहे हैं ये लोग, गलत है। इसलिए हम कह रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है। पुराने ध्यान पढ़े होंगे रामायण, उनको उस श्लोक में पढ़े होंगे और कहते हैं कि यार तेली के मुंह देखने से कोई काम नहीं होता। अब ऐसे लोग जो है हमारे लोगों को छेड़ रहे हैं बिना काम के, बिना दिक्कत के, बिना तकलीफ के, गलत है। सामान्य हमारे साथ साहू समाज के लोग भी जुड़े हैं। शहडोल में वो खुद बोलते हैं कि यार हमारे लिए तो ऐसा लिखा है उसमें, तो लड़ाई तो वहां लड़ो ना कि लिखने वाला क्यों ऐसा लिखा है कि हमारे मुंह देखने से जो वो तो मेहदवानी क्षेत्र में तो पूरे सवेरे से दौरा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जल्दी नहीं उठ रहे आप लोग, और उठना तो उनको तरफ नहीं देखना, काम नहीं होता। उसमें रामायण में लिखा हुआ है, उसके लिए लड़ाई लड़ो आप लोग अगर दम है तो, कि हमारा लिखने ऐसे गीता में लिखने वाला, ये रामायण में लिखने वाला ऐसा कौन सा रचयिता है जो हमारे मुंह देखने से आदमी का, इंसान का काम नहीं होता। उसके लिए लड़ाई लड़ो भाई, हमारे लोगों को क्यों परेशान कर रहा हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोते हुए शेर को मत उंगली करो, नहीं जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। सम्मान के साथ दादा हीरा सिंह मरकाम ने आपको एक हथियार दिया है, उस हथियार का उपयोग निसंकोच करिए। वो हथियार क्या है? ये पीला गमछा है। इस पीला गमछा पूरा दुनिया में घूम रहा है, पूरा देश में इसके पीछे लगे हुए हैं, इसका अमल कर रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़े बड़े अन्य अजैस के लोग हो, चाहे और भी एक तो पार्टी बन गया है, वो बाप कहते हैं। अरे वो बाप के लोगों को बता दो कि दादा के साथ क्यों भिड़ रहे हो? अरे भाई, हम तो दादा के लोग हैं। इसलिए पीला गमछा वालों के पीछे मत पड़ो। ये शेर है, गोंडवाना आंदोलन का शेर है।
अगर जिस दिन इनका मूड का अगर सनका तो वो 12 साल तक इनका गुस्सा शांत नहीं होता था। इस बात को ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे लोग बहुत सारी चीजों को सोच के, समझ के, जान के, बहुत सी चीजों को अध्ययन करके, चिंतन करके, आगे पीछे किसी के साथ लड़ाई ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। जहां तक किसी ऑफिस में जाते हैं तो चुपचाप खड़े रहते हैं, ये बुलाएगा तो हम जाएंगे, इतना डरते हैं। तो वो लोग क्या दारू पी के लड़ाई करेंगे क्या? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष महोदय, हम निवेदन करते हैं कि गोंडवाना आंदोलन के करवा को इतना गति, इतना जोश जज्बा के साथ आगे बढ़ाएं, हम सब मिलके आंदोलन को आगे बढ़ाएं। अभी तो मेहंदवानी में हम ब्लॉक अध्यक्ष बना, जनपद अध्यक्ष बना है, अब तो विधायक बनाएंगे ना, बनाओगे विधायक। अब इतना गर्मी उस समय निकालना है जब चुनाव आता है, उस समय दारू पी के नहीं सो जाना। एक गुस्सा अभी अंदर रखो, चुनाव के टाइम में निकालना है इस गुस्सा को कि हमको विधायक बनाना है। जिस दिन सहपुरा विधानसभा में विधायक बन जाएगा ना, आप लोगों का धीरे ये समस्या जो है ना, अभी लगातार देश दुनिया में आदिवासियों के साथ उजाड़ने के काम, शोषण, अन्य अत्याचार का काम, बड़े बड़े डैम, बांध और वन फॉरेस्ट सब जगह से उजाड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए आप लोग एकजुटता हो जाएं, गांव-गांव में एक दूसरे से संपर्क करके और आंदोलन और संगठन को मजबूत करने के काम करें। मैं इसी के साथ अपना विचार को यही विराम दूंगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं की इन टिप्पणियों ने साहू समाज के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भड़का दिया है। साहू समाज में इससे बहुत ज्यादा गुस्सा भड़क गया। साहू समाज के लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। अब आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए जीजीपी के सदस्य एक लोकल स्टेशन इंचार्ज को हटाने की मांग कर रहे थे। इसी प्रोटेस्ट के बीच नेता अमान सिंह पोर्ते और राजा बली मरावी ने ऐसी बातें कहीं जो साहू समाज को बहुत बुरी लगी। इन टिप्पणियों ने साहू समाज के लोगों को गहरे तक आहत किया है। साहू समाज ने फौरन एक्शन लिया और डिंडोरी के शहपुरा और मेहंदवानी पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज कराईं। डिंडोरी के शहपुरा और मेहंदवानी पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज कराने बड़ी संख्या में साहू समाज के लोग एकत्रित हुए। वे जीजीपी नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस की मांग कर रहे हैं। साहू समाज के लोग इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं और उन्होंने कहा है कि वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। दुर्गेश साहू, जो साहू समाज के प्रेसिडेंट हैं, उनका क्या कहना है, सुनिए। 19 तारीख को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा एक आम सभा रखा गया मेहंदवानी दुर्गा मंदिर रंगमंच पे, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी अमान सिंह पोर्ते और राजा बली के द्वारा हमारे साहू समाज को बहुत ही निंदनीय शब्दों से उनने जो कहा है और साथ में धमकाया है कि साहू समाज के लोगों को घर से निकाल कर मारेंगे। इसी हिसाब से साहू समाज उसकी घोर निंदा करती है और सभी विकास खंड के साहू समाज के लोग आकर आज थाने में ज्ञापन दिए हैं और हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए आज ज्ञापन सौंपे। दुर्गेश साहू ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक समुदाय का नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की गरिमा का सवाल है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जीजीपी के नेता माफी नहीं मांगते और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। हम ज्ञापन दिए हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं के द्वारा बोला गया है कि इनको खोज खोज के मारेंगे, घर से निकाल के मारेंगे, जहां पाएंगे वहां मारेंगे और इनको मुंह देखने से पाप होता है, अशुभ होता है, ऐसा अभद्र टिप्पणी किया गया। और इनके द्वारा हमारा साहू समाज का जो व्यक्ति यदि गांव में जाएगा तो उसको मारेंगे। यदि कोई भी हमारा समाज के व्यक्ति का संदिग्ध हालत में यदि मृत्यु होती है, घर में आगजनी होती है, जनधन की हानि होती है, तो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जवाबदार रहेंगे। या अपहरण होता है तो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं की जवाबदारी होगी। साहू समाज के लोग इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर हैं और उन्होंने कहा है
कि वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। इस विवाद ने डिंडोरी में राजनीतिक और सामाजिक माहौल को बहुत ही तनावपूर्ण बना दिया है। अब देखना यह है कि इस विवाद का अंत कैसे होता है और क्या जीजीपी के नेता माफी मांगते हैं या नहीं। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। इसको कमजोर करने के लिए हमारे 4 आदिवासी लड़कों के नाम भी जोड़ दिया। हमने बात किया तो बोलता है दारू पीने वाला, वो बोल नहीं पा रहा है कहाँ दारू पीने वाला है। और हमारे जिसको मारा वो मरावी जी का साहू लोगों ने बहुत कोशिश किए, पैसा ले लो, कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन मान और सम्मान और स्वाभिमान की बात है। वो मराठी नकार दिया। तो इन लोगों ने जो साहू लोग हैं, क्योंकि मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि ये भटक रहे थे, हमारे भक्तगण कहीं ना कहीं बोल रहे थे, क्योंकि वास्तविक जो है ना आज लड़ाई ये टीआई को भगाने का है और इसको सस्पेंड कराने का है। हमारे कुछ बुजुर्ग लोग, मेरी कहावत नहीं है, हमारे गांव के लोग कुछ बोलते थे, हम सियाने थे, तो बोले जानवर में लोमड़ी, जानवर में लोमड़ी और पक्षी में का कौआ और आदमी में नौआ। तो ये नाईगिरी दिखा दिए, ये नाईगिरी दिखा दिया। इसकी खिलाफ है आंदोलन कि हमारे लोगों के ऊपर पिटे तो अलग, लेकिन जो बाजार गए थे, जिनको बोलना नहीं आ रहा है, जिनको बताना नहीं आ रहा है, उसको बोल रहा है कि ये मारे हैं। हमने उनको बुलवाए, हमारे पेकाम के माध्यम से मैं डिंडोरी बुलवाया, वो बेचारा बात नहीं कर पा रहे। और ये आदमी ठीक नहीं है। हमारे टीआई अच्छा दोस्त आए तिवारी जी, ये सुन ले कि भैया जो पुलिस प्रशासन अगर एसडीओपी आए हो तो आए, नहीं तो हम अगर थोड़ा सा गर्म हुआ तो सबला क्षेत्र नरम हो जाएगा। ये ओम प्रकाश नहीं है हम, या फक्कन पुलिस पे नहीं है हम गोड़माना जाबाज लोग हैं, दादा हीरा सिंह के मरकाम के सुपुत्र हैं, और नहीं तो हम खोज खोज के मारेंगे। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हमको आश्वासन दे करके जाओ आज, और आश्वासन इसलिए दो, डायरेक्ट एसपी से बात करो, नहीं तो आंदोलन अब बढ़ेगा, ये आंदोलन उग्र होगा और हम निकाल के सारा टोली के साहुओं को ठोकाई करेंगे सर। इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, क्योंकि बहुत हो गई, हमारे लोगों को मार रहे हैं, बताइए, जिससे तुम दुकानदारी करके और जीवन यापन कर रहे हैं। और आप लोग सभी कार्यकर्ताओं को बताओ कि आज साहुओं को दुकान को प्रतिबंध लगाओ, कोई बात नहीं है, एक जोश होना चाहिए और एक समाज में गांव-गांव फैलना चाहिए, और बाहर के मार्केट में जाए तो उनको लगाने नहीं देना है। जैसे तमाम जगह छोटी छोटी दुकान, चाहे वो राई का हो चाहे भलवारा का हो, क्योंकि ये हमारे 2 रुपये का चीज 4 रुपये में दे करके और ये दुकानदारी बढ़ा करके हमारे ऊपर वार कर रहे हैं। मतलब ये है कि हमारे इस पन पे ये लकड़ी नहीं ला सकते, जमीन फाड़ के अनाज नहीं उगा सकते, गिट्टी तोड़ करके बिल्डिंग नहीं बना सकते, और ये लोग जो है ना हमारे लोगों से उपयोग करके हमारे लोगों को लूट करके और हमें ही वार करना, ये समाज को चिंतन करना पड़ेगा। ये ओम प्रकाश नहीं है। दादा मरकाम ने कहा था पहले आवेदन और फिर निवेदन, और समझ में नहीं आई
तो ले दनादन होना चाहिए, समझ गए ना। क्योंकि ये सब बच जाएंगे जिस दिन हमारे लड़के अगर घर आ गए और जिस दिन तान लिए तो ये निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये समझ लो साहू लोग, क्योंकि हमने किसी का नहीं चाह रहा, ये आदिवासी हर साथ में गला से गला मिलकर के चला है। और पीले गमछे को आपने निकाल करके और उसको पैरों में दबाए और व्हाइट गमछा ला करके, तो ये बात एसपी तक जाना चाहिए। वो आवेदन पहुंचा दिया कि तत्काल, और ये दारू बिचवाता है गांव गांव, और गांव गांव में हमारे कार्यकर्ताओं से हमारा आग्रह है कि प्रत्येक गांव में दारू नहीं बिकना चाहिए। ये जो बेच रहे हैं, चाहे वो हमारे लोग हो या कोई लोग हो, उसको सब लोग मिलकर के पकड़ा है। उससे क्या होता है, हमारी मान सम्मान स्वाभिमान चला जाता है। आज मैंने एक उसमें देखा ब्लूटूथ में, सैपुरा थाने के अंतर्गत अपने बाप को जो है बेटा मार दिया दारू पी कर, दोनों दारू पी रहे। तो ये दारू जो है इसको छोड़ना है और प्रत्येक गांव में सर्वे करना है, और कौन बेच रहा है और कौन बिकवा रहा है, और ये पुलिस प्रशासन का भी काम है। ये सब दुकानों में बिकवा रहे, चाहे वो कठुतिया हो, चाहे मेहतवानी हो, चाहे तमाम इनके संरक्षक में, और ये लंबी लंबी पैसा लेते हैं महीने का। ये तमाम बंद हो जाना चाहिए, और नहीं तो यहाँ से डेरा उठाओ और चले जाओ। आपकी जरूरत नहीं है। अगर रक्षक भक्षक बन जाए और बागड़ खेत को खाए तो फसल कहाँ से लहराएगा रे भाई, इसी को बोलते हैं ना। और मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ कि चिड़िया को पूरा बात नहीं बताना चाहिए। आंगन के बेर में, आंगन में बेर के पेड़ नहीं लगाने चाहिए, और पुलिस वालों से कभी दोस्ती नहीं करते। हमारे बगल में पुलिस वाले सुन रहे हैं, और ज्यादा करके तिवारी जी पीआई है हमारे साथ पर, उसका ड्यूटी लगा है, और वो कहाँ गया उसको खोज के लाओ। वो जो अभी ने बोला उसराटे, हालांकि वो नाई समाज से है, और मैं इसलिए बोला कि हमारे गांव में बोलते थे दाऊ,